लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुई वोटिंग में 68.29% लोगों ने मतदान किया है। 2019 के मुकाबले ये आंकड़ा 1% ही कम है। 2019 में फर्स्ट फेज में 91 सीटों पर 69.43% वोटिंग हुई थी। शुक्रवार को जिन 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, इनमें 2019 में भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी। फर्स्ट फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। 21 में से 4 राज्यों में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। इनमें सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 83.88% वोटिंग हुई है। इसके बाद त्रिपुरा में 81.62%, बंगाल में 80.55% और सिक्किम में 80.03% मतदान हुआ। 16 में 50 से लेकर 18% के बीच मतदान हुआ। एकमात्र बिहार 50% से नीचे रहा। यहाँ सबसे कम 48.88% वोटिंग हुई। 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और मणिपुर में वोटिंग के दौरान हिंसा भी हुई। अरुणाचल प्रदेश के सिक्किम में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 76.44% और सिक्किम में 79.86% लोगों ने राज्य सरकार चुनने के लिए वोट डाले हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मध्य इराक में एक सैन्य अड्डे पर रात भर बमबारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य अड्डे में आर्मी के जवान और ईरान समर्थक अर्धसैनिक बल रहते थे। अमेरिकी सेना ने हमले में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। इराक के स्कैल्सो बेस पर हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हो गए। एफएफपी ने इंटीरियर मिनिस्ट्री के एक सूत्र और एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि पूर्व ईरान समर्थक अर्धसैनिक समूह हशद अल शाबी बेस पर तैनात है। आईएसआईएस से लड़ने के लिए गठित ज्यादातर शिया सशस्त्र समूहों को एक संगठन हशद अल शाबी के एक बयान में कहा गया है कि रात भर के हमले में काफी नुकसान हुआ है। यह अब इराक के सुरक्षा बलों का बेस है। एफएफपी ने मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि विस्फोट से उपकरण, हथियार और वाहन प्रभावित हुए हैं। एक अनाम सैन्य अधिकारी ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि विस्फोट उपकरण रखने वाले गोदामों में हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी का अभी तक कोई दावा नहीं किया गया है। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी सेना इस हमले में शामिल नहीं थी। इसमें कहा गया है, हम उन रिपोर्टों से अवगत है जिनमें दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आज इराक में हवाई हमले किए हैं। वे रिपोर्ट सच नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आज इराक में हवाई हमले नहीं किए हैं। एनडीएमए ने बताया कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से सबसे ज्यादा नुकसान और हताहतों की खबर सामने आई है। यहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से 36 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते हुई बारिश की वजह से हुई अलग अलग घटनाओं में करीब 87 लोगों की मौत हो गई है और 82 लोग घायल हो गए। ये जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीएमए ने शुक्रवार को बताया कि बारिश की वजह से देश भर में 2715 घर आशंका या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ज्यादातर लोगों की मौत ढांचा ढहने, बिजली गिरने और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में हुई है। एनडीएमए ने बताया कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से सबसे ज्यादा नुकसान और हताहतों की खबर सामने आई है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से 36 लोगों की जान चली गई और 53 अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद पूर्व पंजाब प्रांत में 25 लोगों की मौत और 8 के घायल होने की खबर है। लोकसभा 2024 के पहले फेज के तहत वोटिंग हो रही है। इससे पहले सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं, जिसके मुताबिक आज राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता भी हुआ है। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है। ऐसे में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने से पहले यह जानना
जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल किस भाव पर मिल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं। राज्य स्तर पर बात करें तो आज यूपी में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। यहाँ पेट्रोल के दाम 10 पैसे घटकर 96.37 रुपये प्रति लीटर और डीजल 12 पैसे घटकर 87.41 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल 92.54 रुपये प्रति लीटर है। देश में झुलसा देने वाले गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में जहां पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, तो यूपी, बिहार और दक्षिण भारत में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा के कई हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी मध्य प्रदेश और गंगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, पूर्व यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिण अंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, उत्तराखंड, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में, गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के नंदयाल में 44.3, तिरुपति में 43.2, उड़ीसा के बारीपाड़ा में 44.2, बौद्ध में 44.3, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 44, झारखंड के जमशेदपुर में 43.2, उत्तर प्रदेश में 43.6 और विदर्भ के अकोला में 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ पर आज भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे 55 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। शुक्रवार को यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सूचना दी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। परिणामों की घोषणा प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय से होगी। यूपी बोर्ड के अध्यक्ष आज 20 अप्रैल को प्रयागराज स्थित बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजल्ट की घोषणा करेगी। यूपी बोर्ड परिषद ने अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.education.in, upmsp.education.in और upresults.nic.in पर देख सकते हैं। यूपी बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजल्ट की घोषणा के अलावा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की टॉपर लिस्ट जारी होगी। रिजल्ट के साथ ही उत्तीर्ण प्रतिशत भी बताया जाएगा। पहले बताया जा रहा था कि यूपी बोर्ड 2024 रिजल्ट 25 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है। पिछले साल बोर्ड का रिजल्ट 25 अप्रैल को घोषित किया गया था। हालांकि इस साल यूपी बोर्ड 5 दिन पहले ही यानी 20 अप्रैल को रिजल्ट घोषित होने वाला है। महानदी में एक नाव पलटने से कई लोगों को लापता होने की आशंका के बारे में बात करते हुए कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि उड़ीसा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स खोज अभियान जारी रखे हुए है। उन्होंने आगे कहा, उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। हमें जानकारी मिली है कि स्कूबा डाइवर्स भुवनेश्वर से आएगा। हमने अब तक लगभग 37 से लेकर 48 लोगों का बचाया गया है और हम उन्हें आज रात ही उनके गाँव वापस भेज देंगे। 35 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया है। 4 महिलाएं और 3 बच्चे लापता है। तलाशी अभियान जारी है। जो झारखंड जिला प्रशासन है और उड़ीसा साइड से पूरा सहयोग मिल रहा है। यहाँ की कलेक्टर और एसपी और आईजी साहब सभी मुस्तैद हैं। ओडीआरएफ अभी भी गोताखोरी कर रहे हैं और शायद इन लोगों ने भुवनेश्वर से स्कूबा डाइवर चॉपर से भी यहाँ आने की खबर मिल रही है। हमने अभी तक जो यहाँ पे पुलिस चौकी फंडी बोलते हैं, फंडी में जो इस हादसे में से जो बचाए गए थे वो लगभग 48-49 लोग हैं जिनको हम वहाँ मिलकर आए हैं। उनको हम लोग आज ही रात अभी खाना खिला रहे हैं और आज ही रात उन लोगों को हम वापस उनके गांव, संभवतः सभी अधिकांश लोग अंजोरपाली और 3 और गाँव से हैं, तो उनको आज रात ही हम लोग वापस करवा देंगे। अभी की स्थिति में एक
19 अप्रैल की देर रात ग्वालियर के रंग महल और संगम वाटिका में भीषण आग लग गई। मौके पर 17 दमकल कर्मी मौजूद थे। अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। उस वायरल वीडियो के बारे में बात करते हुए जिसमें उन्हें कथित तौर पर रामनवमी यात्रा के दौरान हैदराबाद की मस्जिद पर तीर चलाने का नाटक करते हुए दिखाया गया है। हैदराबाद से बसपा उम्मीदवार माधवी लता ने 19 अप्रैल को दावा किया है कि वह राम बाण के साथ भगवान राम की पूजा कर रही थी। वीडियो रामनवमी का था। हम राम बाण के साथ भगवान राम की पूजा करते हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना कर रहे थे। मस्जिद कहाँ से आ गई? असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देने में माहिर है और अब उन्होंने भड़काऊ वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने देखा हो तो वे एक बार नहीं बल्कि बार बार सलाखों के पीछे होते, माधवी लता ने कहा है। ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारा भी एक वीडियो है, समझ में आया? अभी ईसी देख रहे नहीं देख रहे, ईसी अगर सही में देख लेता थे ना इनको, एक बार नहीं बार बार सालों के पीछे बैठना पड़ता। तो जूम करके देखो साहब आप, ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को जीने नहीं देते जीने। क्या करते हैं यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ पहले, ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंद की लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे। पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे। हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं, अब जितने भी कर लो हरकतें। लोकसभा का पहला चरण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल का कूच बिहार, तमिलनाडु का मदुरई, उत्तर प्रदेश का रामपुर, मिजोरम का
आइजोल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के सील करते देखा गया है। तमिलनाडु के मदुराई में लोकसभा चुनाव के लिए शुरुआती चरण का मतदान संपन्न हो गया है। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतदान अधिकारियों ने ईवीएम और सील कर दिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के बाद मतदान संपन्न हो गया है। मिजोरम के आइजोल में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान प्रतिशत 56.87% था। एएनआई से बात करते हुए मतदान अधिकारी ने कहा, मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं था। पुदुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। वोटिंग के पहले दिन 72.84% मतदान हुआ। एएनआई से बात करते हुए एक मतदान अधिकारी ने कहा, मतदान बंद हो गया। अब ईवीएम मशीनों और सील कर देंगे। मणिपुर के इम्फाल के मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार झा ने मणिपुर की मतदान प्रक्रिया और मतदान प्रतिशत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पूरा हो गया। लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले। मतदान प्रतिशत 67% रहा। जिले के सभी मतदान केंद्रों से अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। कुछ जिलों से कुछ घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा है। सिक्योरिटी था यहाँ पे, पुलिस वाले थे यहाँ पे, कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी का, सब अच्छे ही था। यहाँ पर अधिकारियों ने भी वोट किया है। हाँ, यहाँ पे सीएस साहब आए थे, आपका डीजीपी साहब थे, डीसी साहब थे, सभी की निगाहें रही। हाँ सब, इसलिए इतना अच्छा बूथ बना है। लोग आए, उन्होंने बात भी मानी। हाँ सब अच्छे से हुआ है। என்ட்ரி என்ன அப்படிங்கறத எழுதி அதுல போலிங்